साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम आपको ऐसे जगह पे लिवा के आए हैं जो भारत देश में बहुजनों की एक क्रांति को बढ़ाने वाले मान्यवर कांसीराम का जन्मदिन है, जिनका 90वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। हम आजमगढ़ के कार्यालय पर हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों में उनके प्रति उन्होंने समाज को दिया क्या है, उसके प्रति लोगों में क्या उत्साह है, क्या जानना चाहते हैं। मैं अपनी बात को कहने से पहले मान्यवर साहब के एक बताए हुए नारे को दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में पहला एक नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा मान्यवर साहब ने पूरे भारत देश के डिप्रेस्ड क्लास, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को पूर्ण रूप से एकत्रित किया था। साथियों, ये वो लोग हैं जो मान्यवर साहब को मानने वाले हैं। मान्यवर साहब का वो जो नारा बहुत ही काम किया, इस समाज में एक ऐसी जागृति लाया कि उसका असर पूरे भारत देश की सामाजिक व्यवस्था पर पड़ी और उन्होंने आगाह किया, उन्होंने बताया अपने नारे के द्वारा कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और उस हिस्सेदारी के द्वारा उन्होंने एक बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी तैयार की और भारत जैसे देश के एक सबसे बड़े सूबे में अपनी सरकारें बनाई। और मैं यहाँ कुछ लोगों से को दिखाना चाहता हूँ। आप अपना परिचय बताते हुए बताइए कि मान्यवर साहब हमारे समाज को क्या कुछ दे के गए, आज हम उनके कितना ऋणी हैं, किस प्रकार से उसको भर सकते हैं, ये समाज उनका कितना ऋण चुका सकता है। मैं अमरनाथ गौतम जी, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा सदर का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। जी। और आज मान्यवर कांसीराम साहब की 60वीं जन्मतिथि जन्मदिन मनाया जा रहा है। 90वें हाँ जी 90वें जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हमारे पूरे ज़िले से तमाम हमारे पदाधिकारी साथी, समर्थक साथी और बड़े खुशी तौर पे आए। और मान्यवर साहब ने मान्यवर साहब तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, इस तरीके का मान्यवर साहब ने कार्य किया। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और तमाम समाज के पिछड़े गरीब मजदूर लोगों को जगाने का काम मान्यवर साहब ने किया। आज हमारे बीच में पूर्व MLC माननीय डॉक्टर विजय प्रताप साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। और हम सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। जी। और हमको आने वाले आम चुनाव, लोकसभा आम चुनाव 2024 में हमको कुछ नहीं देखना जी, प्रत्याशी नहीं देखना, हमको केवल हाथी ही देखना है जी, जो चुनाव चिन्ह है। और हमारी नेता का जो भी आदेश निर्देश होगा, हम सभी कार्यकर्ता, समर्थक साथी बड़े मजबूती के साथ और माननीय बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का आज संकल्प लेंगे। और हम लोगों ने लिया है। और यही सच्ची श्रद्धांजलि मान्यवर कांसीराम साहब की आज जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बताया कि मान्यवर साहब की सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी कि उनके विचारधारा की पार्टी, उनके विचारधारा के लोगों का शासन, सत्ता में भागीदारी हो, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का काम करें। और इन्होंने संकल्प भी लिया कि हम तब तक दिन रात मान्यवर साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए ये कार्य करेंगे और ये शपथ लेते हैं। साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक बात आती थी, लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग रहते थे वो कहा करते थे कि हम भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। साथियों, वो काल्पनिक प्रतिज्ञाएं थी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं कि हमको मान्यवर कांसीराम प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा लिया और जीवन पर्यंत उस प्रतिज्ञा का पालन किया। इसलिए मान्यवर कांसीराम की जो प्रतिज्ञाएं थी वो कहीं बहुत ही प्रासंगिक हैं, जुगों जुगों तक चलने वाली प्रतिज्ञाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना
परिवार नहीं बसाएंगे, हम अपने माँ बाप और परिवार को नहीं जानेंगे, हमारा देश, हमारा समाज ही हमारा परिवार होगा। ये कांसीराम साहब की, मानवर साहब की प्रतिज्ञाएं थीं और उस प्रतिज्ञा के बल पर उन्होंने इस भारत जैसे देश में डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को हुक्मरान बनाने का काम किया है। और मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके चलता हूँ, यहाँ की कुछ सीनरियाँ दिखाना चाहता हूँ साथियों। वास्तविकता है कि हमको करना होगा, 2 कदम चलना होगा, बिना चले इस समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। मानवर साहब जिस समय स्ट्रगल कर रहे थे, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के लोग ये कहते थे कि ये आए हैं राजनीति करने, ये आए हैं हिस्सेदारी देने, लेकिन मानवर साहब ने अपने कर्मों के द्वारा करके दिखाया है। साथियों, ये कार्यालय के बाहर के हमारे साथी लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, जिन लोगों ने बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने का कार्य किया है और बखूबी चल रहे हैं, देख रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने भी एक माननीय कांसीराम साहब के जन्मदिन पर ये संकल्प लिया है कि हम अपने वोटों को रुकने नहीं देंगे, हम अपने वोटों को एकजुट करके आपस में भाईचारा बना करके एक नीले झंडे के नीचे खड़ा होकर के उसका प्रयोग करके इस देश की शासन सत्ता पर हम कब्जा करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।